उपाय है। इसे समझना, ये अष्टावक्र का मौलिक उपाय है, मौलिक विधि है, अगर विधि कह सके। प्रकृति के पर हो जाना। जो भी दिखाई पड़ता है वो मैं नहीं हूं, जो भी अनुभव में आता है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि जो भी मुझे दिखाई पड़ता है मैं उससे पार हो गया। मैं देखने वाला हूं, दिखाई पड़ने वाला मैं नहीं हूं। जो भी मेरे अनुभव में आ गया मैं उसके पार हो गया, क्योंकि मैं अनुभव का दृष्टा हूं। अनुभव कैसे हो सकता हूं? तो न मैं देह हूं, न मन हूं, न भाव हूं, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न ब्राह्मण, न शूद्र, न बच्चा, न जवान, न बूढ़ा। न सुंदर, न असुंदर, न बुद्धिमान, न बुद्धू। मैं कोई भी नहीं हूं, सारी प्रकृति के परे हूं। ये किरण उतरी जनक के हृदय में, आश्चर्य से भर गई, चकित कर गई, चौंका गई। आंखें खुली पहली दफा। आश्चर्य कि मैं इतने काल तक मोह के द्वारा बस ठगा गया हूं, कि अब तक जो भी मैंने बसाया था, जो भी मैंने चाहा था, जो भी सुंदर सपने मैंने देखे, वो सब मोह निद्रा थी। वो सब सपने ही थे, नींद में उठे हुए ख्याल थे, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अहो अहम एतावंतम कालम मोहेन एव विडंबिता। आप मुझे चौंकाते हैं, आपने मुझे हिला दिया। तो ये गिर गए सारे भवन जो मैंने बनाए थे, और ये सारे साम्राज्य जो मैंने फैलाए थे, सब मोह की विडंबना थी। समझने की कोशिश करना, अगर तुम भी सुनोगे तो ऐसा ही होगा। अगर तुम भी सुन सकोगे तो ठीक ऐसा ही होगा। तुम्हारा किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा, पाया नहीं पाया सब व्यर्थ हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात नींद में बड़बड़ा रहा था। आंख खोल के अपनी पत्नी से बोला, जल्दी चश्मा ला। पत्नी ने कहा, चश्मा क्या करोगे आधी रात में बिस्तर पर? उसने कहा, देर मत कर, जल्दी चश्मा ला। एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ रही है सपने में, तो ठीक से देखना चाहता हूं चश्मा लगाकर। थोड़ा धुंधला धुंधला है सपना। सपने को भी तुम सत्य बनाने की चेष्टा में लगे रहते हो, किसी तरह सपना सत्य हो जाए। तुम चाहते नहीं कि कोई तुम्हारे सपने को सपना कहे, तुम नाराज होते हो। संतों को हमने ऐसे ही थोड़ी जहर दिया, ऐसे ही थोड़ी पत्थर मारे, उन्होंने हमें खूब नाराज किया। हम सपना देखते थे, वो हमें हिलाने लगे। हम गहरी नींद में थे, वो हमें जगाने लगे। हमसे बिना पूछे हमारी नींद तोड़ने लगे, अलार्म बजाने लगे। नाराजगी स्वाभाविक थी, लेकिन अगर सुनोगे तो तुम कृतज्ञ हो जाओगे, तुम सदा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करोगे। ख्याल करो, कृष्ण की गीता में जब कृष्ण बोलते हैं तो अर्जुन प्रश्न उठाता है। अष्टावक्र की गीता में अष्टावक्र बोले, जनक कोई प्रश्न नहीं उठाया। जनक ने सिर्फ अहोभाव प्रकट किया, जनक ने सिर्फ स्वीकृति दी, जनक ने सिर्फ इतना कहा कि चौंका दिया प्रभु मुझे, जगा दिया मुझे। पूछने को कुछ नहीं है। जनक को प्रतीत होने लगी कि मैं निर्दोष हूं, कि मैं शांत हूं, कि मैं बोध हूं, प्रकृति से परे हूं। यह हमें कठिन लगता है, इतने जल्दी हो गया।
हमें लगता है थोड़ा समय लगना चाहिए। हमें बड़ी हैरानी होती है, इतनी शीघ्रता से, इतनी त्वरा से घटना घटी। ज़ेन फकीरियों के जीवन में बहुत से उल्लेख हैं। अब ज़ेन पर किताबें पश्चिम में, पूरब में सब तरफ फैलनी शुरू हुई, तो लोग पढ़ के बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे हजारों उल्लेख हैं, जबकि बस क्षण भर में फकीर जाग गया और बोध को उपलब्ध हो गया। हमें भरोसा नहीं आता, क्योंकि हम तो बड़े उपाय करते हैं फिर भी बोध को उपलब्ध नहीं होते, श्रम करते हैं फिर भी ध्यान नहीं लगता, जब करने बैठते हैं तब करने बैठते हैं, मन उचाट रहता है। और ये जनक एक क्षण में जाग ही गए। तो कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हारी पात्रता पर निर्भर है। तुम्हारी पात्रता में जितनी कमी होगी उतनी देर लग जाएगी। देरी घटना के कारण नहीं है, घटना तो अभी घट सकती है, जैसा बार बार अष्टावक्र कहते हैं, सुखी भव, अभी हो जा सुखी, मुक्त हो, अभी हो जा मुक्त, इसी क्षण। घटना तो अभी घटती है, देर लगती है हमारी पात्रता के कारण। हमारी पात्रता ही नहीं है, तो जो समय लगता है वो बीच में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें हटाने में लगता है। झरना तो अभी फूट सकता है, झरना तो तैयार है, झरना तो तरंगित है, झरना तो प्रतीक्षा कर रहा है कि हटाओ पत्थर, मैं दौड़ पड़ूं सागर की तरफ। लेकिन कितने पत्थर बीच में पड़े हों, कितनी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं, इस पर निर्भर करेगा। झरने के निकलने में देर नहीं है, झरने की राह खुली है, बंद तो नहीं है। कहीं से झरना अभी फूट जाएगा, कहीं थोड़ा खोदना पड़ेगा, कहीं बड़ी चट्टान हो सकती, डायनामाइट लगाना पड़े। पर तीनों ही स्थिति में, चाहे अभी झरना फूटे, चाहे घड़ी बर्बाद फूटे, चाहे जन्म बाद फूटे, झरना तो सदा मौजूद था। बाधा झरने के फूटने में न थी, बाधा झरने के प्रकट होने के बीच पड़े पत्थर के कारण थी। जनक की चेतना पर कोई भी पत्थर न रहा होगा। अहोभाव प्रकट हो गया, कृतज्ञता का ज्ञापन हो गया, नाच उठे, मगन हो गए। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, जनक ने कहा, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूं। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है, अथवा मेरा कुछ भी नहीं। ये आस्तिकता है। अर्जुन तो नास्तिक है, अर्जुन तो इनकार करता है, अर्जुन तो बार बार सवाल उठाता है, अर्जुन तो हजार संदेह करता है, अर्जुन तो इस तरफ से पूछता, उस तरफ से पूछता है। जनक ने कुछ पूछा ही नहीं। इसलिए मैंने इस गीता को महागीता कहा है। अर्जुन की नास्तिकता अंत में मिटती है, वो घर आता है। जनक में नास्तिकता है ही नहीं। वो जैसे घर के द्वार पर ही खड़े थे और किसी ने झकझोर दिया और कहा कि जनक तुम घर पर ही खड़े हो, कहीं जाना नहीं। और वो कहने लगे, अहो, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूं। अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारा वो जो आत्यंतिक साक्षी भाव रूप है, वो तुम्हारा ही नहीं है, वो तुम्हारा ही केंद्र नहीं है, वो समस्त सृष्टि का केंद्र है। ऊपर ऊपर हम अलग अलग, भीतर हम बिल्कुल एक हैं। बाहर बाहर हम अलग अलग, जैसे जैसे भीतर चले हम एक हैं। जैसे लहरें अलग अलग हैं सागर की छाती पर, लेकिन सागर के गहनतम में तो सारी लहरें एक हैं। ऊपर एक लहर छोटी, एक लहर बड़ी। Hey, if you're a renter in Canada and you're struggling with heavy credit card debt, $10,000, $20,000, $30,000, एक लहर सुंदर, एक लहर कुरूप, एक लहर गंदी, एक लहर स्वच्छ, ऊपर बड़े भेद हैं, लेकिन सागर में सब जुड़ी हैं। जिसको केंद्र का स्मरण आया, उसका व्यक्तित्व गया, फिर वो व्यक्ति नहीं रह जाता।
तो जनक कहते हैं जैसे इस देह को मैं अकेला प्रकाशित करता हूं वैसे ही सारे संसार को भी प्रकाशित करता हूं। क्या कह रहे हैं आप? भरोसा नहीं आता। कल एक युवक रात्रि मुझे आके कहा कि जो हुआ है ध्यान में उस पे भरोसा नहीं आता। ठीक, जब कुछ होता है तो ऐसा ही होता है, भरोसा नहीं आता। हमारा भरोसा ही छोटी चीजों पर, क्षुद्र पर है। जब विराट घटता है तो भरोसा आएगा कैसे? जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो तुम आश्चर्यचकित और अवाक रह जाओगे। पश्चिम में एक बहुत बड़ा संत हुआ तरतुलियन, उसका वचन है, किसी ने पूछा कि तरतुलियन ईश्वर के लिए कोई प्रमाण है? उसने कहा एक ही प्रमाण, ईश्वर है क्योंकि वो भरोसे योग्य नहीं, ईश्वर है क्योंकि उस पर विश्वास नहीं आता, ईश्वर है क्योंकि वो असंभव है। ये बड़ी अनूठी बात तरतुलियन ने कही, ईश्वर है क्योंकि असंभव है। संभव तो संसार है, ईश्वर असंभव है। संभव तो क्षुद्र है, विराट तो असंभव है, लेकिन असंभव भी घटता है। तरतुलियन बोला, तुम राजी हो जाओ असंभव को, तो असंभव भी घटता है। जब घटता है तो बिल्कुल भरोसा नहीं आता। तुम्हारी सारी जड़ें उखड़ जाती हैं, भरोसा कहां आएगा? तुम मिट जाते हो जब घटता है, तो भरोसा किसको आएगा? तुम बिखर जाते हो जब घटता है। तुम अब तक अंधेरे जैसे हो, जब उसका सूरज निकलेगा तो तुम विसर्जित हो जाओगे। जनक कहने लगा, इसलिए तो या तो संपूर्ण संसार मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं है। ये दो ही बातें संभव है, इससे बीच में कोई भी दृष्टि हो तो भ्रांत है। या तो संपूर्ण संसार मेरा है क्योंकि मैं परमात्मा का हिस्सा हूं, चूंकि मैं परमात्मा हूं, चूंकि मैं सारे संसार का केंद्र हूं, चूंकि मेरा साक्षी सारे संसार का साक्षी है, तो या तो सारा संसार मेरा है, एक संभावना, या फिर मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं हूं ही कहां। साक्षी में मैं तो नहीं बचता, सिर्फ साक्षी भाव बचता है। वहां दावेदार तो बचता नहीं। कौन दावा करेगा कि सब मेरा है? तो जनक कहते हैं दो संभावनाएं, ये दो अभिव्यक्तियां हैं धर्म की, या तो पूर्ण या शून्य। कृष्ण ने चुना पूर्ण, उपनिषदों ने चुना पूर्ण। उस पूर्ण से ही सब निकलता, फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। उस पूर्ण में ही सब लीन होता, फिर भी पूर्ण ना घटता ना बढ़ता। उपनिषदों ने, कृष्ण ने, हिंदुओं ने, सूफियों ने चुना पूर्ण, बुद्ध ने चुना शून्य। ये जो जनक ने वचन कहा कि इसलिए या तो सब मेरा है, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण परात्पर ब्रह्म हूं, और या फिर कुछ भी मेरा नहीं, मैं परम शून्य हूं। ये दोनों बातें ही सच है। बुद्ध का वक्तव्य अधूरा है, कृष्ण का वक्तव्य भी अधूरा है। जनक के इस वक्तव्य में पूरी बात हो जाती है। जनक कहते हैं दोनों बातें कही जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ही सारे जगत का केंद्र हूं तो सारा जगत मेरा, लेकिन जब मैं सारे जगत का केंद्र होता हूं तो मैं ही नहीं होता। मेरा मैंपन तो बहुत पीछे छूट जाता है, धूल की तरह उड़ता रह जाता है पीछे। यात्री आगे निकल जाता, धूल पड़ी रह जाती, तो फिर मेरा क्या? या फिर मेरा कुछ भी नहीं है। अतः मम सर्वम जगत, या तो सब जगत मेरा, अथवा मम किंचन न, या फिर मेरा कुछ भी नहीं। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, अर्थात उपदेश से ही, अब मैं परमात्मा को देखता हूं। अहो ससीरम विश्वम परित्यज। आश्चर्य कि मेरा शरीर गया,
शरीर के साथ सारा जगत गया, त्याग घट गया। त्याग किया नहीं जाता, त्याग तो बोध की एक दशा है, त्याग कृत्य नहीं। अगर कोई कहे मैंने त्याग किया तो त्याग हुआ ही नहीं, उसने त्याग में भी भोग को बना लिया। अगर कोई कहे मैं त्यागी हूं तो उसे त्याग का कोई भी पता नहीं, क्योंकि जब तक मैं है तब तक त्याग कैसा। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जाग के देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं, छोड़ूं कैसे, छोड़ूं क्या, पकड़ा हो तो छोड़ूं, हो तो छोड़ूं। तुम सुबह उठ के ये तो नहीं कहते कि चलो अब सपने का त्याग करते। तुम ये तो नहीं कहते सुबह उठ के कि रात सपने में सम्राट बन गया था, बड़े स्वर्ण महल थे, रत्न जटित आभूषण थे, बड़े दूर दूर तक मेरा राज्य था, सुंदर पुत्र थे, पत्नी थी। सुबह उठ के तुम ये तो नहीं कहते कि चलो अब सब छोड़ता हूं। कहो तो तुम पागल मालूम पड़ोगे। अगर तुम सुबह उठ के गांव में ढिंडोरा पीटने लगो कि मैंने सब त्याग कर दिया, राज्य का, धन का, वैभव का, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए, लोग चौंकेंगे, वो कहेंगे कौन सा राज्य, हमें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे पास कोई राज्य भी था। तुम कहोगे रात सपने में, तो लोग हंसेंगे कि तुम पागल हो गए। सपने का राज्य छोड़ा तो नहीं जा सकता। इसलिए परम ज्ञान का सूत्र यही है कि जब तुम्हें दिखाई पड़ता है कि ये संसार कुछ भी नहीं, तो छोड़ने की क्या बात है। लेकिन लोग हैं जो हिसाब रखते हैं कि कितना छोड़ा। एक मित्र मुझे मिलने आए थे, उनकी पत्नी भी साथ थी। मित्र का नाम है बड़े दानियों में। तो मित्र की पत्नी कहने लगी कि शायद आपको मेरे पति से परिचय नहीं, ये बड़े दानी है, कोई लाख रुपया दान कर दिया। पति ने जल्दी से पत्नी के हाथ पे कहा कि लाख नहीं, 1,10,000। ये दान ना हुआ, ये हिसाब हुआ, ये सौदा हुआ, ये कौड़ी कौड़ी का हिसाब चल रहा है। अगर कहीं इनको परमात्मा मिल गया तो उनकी गर्दन पकड़ लेंगे कि 1,10,000 दिया था, बदले में क्या देते हो बोलो। दिया भी इसीलिए है कि शास्त्र कहते हैं कि यहां 1-2 वहां करोड़ गुना मिलता है। ऐसा धंधा कौन छोड़ेगा? करोड़ गुना सुना है, ब्याज कोई धंधा देखा? जुआड़ी भी इतने बड़े जुआड़ी नहीं, करोड़ गुना तो वहां भी नहीं मिलता। ये तो जुआरीपन हुआ। इस आशा में छोड़ा है कि लाख छोड़ेंगे तो करोड़ गुना मिलेगा। ये लोभ का ही विस्तार हुआ। और लाख का हिसाब तो रुपए का मूल्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। पहले तिजोरी में रुपए रखते थे, अब तिजोरी में रुपए की जगह क्या क्या त्याग किया उसका हिसाब रख लिया है, मगर सपना टूटा नहीं। चीन में एक बड़ी प्राचीन कथा है कि एक सम्राट का एक ही बेटा था। वो बेटा मरण शैया पर पड़ा था। चिकित्सकों ने कह दिया हार करके हम कुछ कर ना सकेंगे, बचेगा नहीं, बचना असंभव है। बीमारी ऐसी थी कि कोई इलाज नहीं था। दिन 2 दिन की बात थी, कभी भी मर जाएगा। तो बाप रात भर जाग के बैठा रहा। विदा देने की बात ही थी, आंख से आंसू बहते रहे, बैठा रहा। कोई 3 बजे करीब रात को झपकी लग गई बाप को। बैठे बैठे झपकी लगी तो एक सपना देखा कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य। Are you guys seeing these under eye bags right now? No, you're not, because I know how to get rid of them fast. I'm not gonna gatekeep. My secret weapon? Noma multi-surface vacuums. We've thought of everything. जिसका वो मालिक है, उसके 12 बेटे, बड़े सुंदर युवा, कुशल, बुद्धिमान, महारथी, योद्धा। उन जैसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में।
खूब धन का अंबार है, कोई सीमा नहीं, वो चक्रवर्ती, सारे जगत पर उसका साम्राज्य। ऐसा सपना देखता था, तभी बेटा मर गया। पत्नी धार मार के रो उठी, उसकी आंख खुली, चौंका, एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्योंकि अभी अभी एक दूसरा राज्य था, 12 बेटे थे, बड़ा धन था, वो सब चला गया, और इधर ये बेटा मर गया। लेकिन वो ठगासा रह गया। उसकी पत्नी ने समझा कि कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि बेटे से उसका बड़ा लगाव था। एक आंसू नहीं आ रहा आंख में। बेटा जिंदा था तो रोता था उसके लिए, बेटा मर गया तो रो नहीं रहा बाप। पत्नी ने उसे हिलाया और कहा, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, रोते क्यों नहीं? उसने कहा, किस किस के लिए रो? 12 आदमी थे, वो मर गए, बड़ा साम्राज्य था, वो चला गया, उनके लिए रहूं कि इसके लिए रहूं? अब मैं सोच रहा हूं कि किस किस के लिए रो। जैसे 12 गए वैसे 13 गए। बात समाप्त हो गई। उसने कहा कि वो भी एक सपना था, ये भी एक सपना है, क्योंकि जब उस सपने को देख रहा था तो इस बेटे को बिल्कुल भूल गया था, ये राज तू सब भूल गए थे। अब वो सपना टूट गया तो तुम याद आ गए। आज रात फिर सो जाऊंगा, फिर तुम भूल जाओगे। तो जो आता जाता है, अभी है अभी नहीं है, अब दोनों ही गए। अब मैं सपने से जागा, अब किसी सपने में ना रमूंगा। हो गया बहुत, समय आ गया, फल पक गया, गिरने का वक्त। जनक कहते हैं, आश्चर्य कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर क्या घट गया। अभी इंच भर भी हिले नहीं, जहां है वहीं है, उसी राजमहल में जहां अष्टावक्र को ले आए थे निमंत्रण देकर, बिठाया था सिंहासन पर, वहीं बैठे हैं अष्टावक्र के सामने। कहीं कुछ गए नहीं, राज्य चल रहा है, धन वैभव है, द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं, नौकर सेवक, पंखा झलते होंगे, सब कुछ ठीक वैसा का वैसा है, तिजोरी अपनी जगह, धन अपनी जगह। लेकिन जनक कहते हैं, आश्चर्य, त्याग घट गया। त्याग अंतर का है, त्याग भीतर का है, त्याग बोध का है। आश्चर्य की शरीर सहित विश्व को त्याग कर किस कुशलता से, और किस कुशलता से ये बात घट गई कि पत्ता ना हिला और क्रांति हो गई, कि जरा सा घाव ना बना और सर्जरी पूरी हो गई। किस कुशलता से? कैसा तुम्हारा उपदेश। अब मैं परमात्मा को देखता हूं, संसार दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, सारी दृष्टि रूपांतरित हो गई। ये अत्यंत मूल्यवान सूत्र है। तुम जहां हो वहीं रहते, तुम जैसे हो वैसे ही रहते, क्रांति घट सकती है। कोई हिमालय भाग जाने की जरूरत नहीं, संन्यास पलायन नहीं, भगोड़ापन नहीं। पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, सब वैसा ही रहेगा। किसी को कानों कान खबर भी ना होगी और क्रांति घट जाएगी। ये भीतर की बात है। तुम ही चकित हो जाओगे कि ये हुआ क्या। अब पत्नी अपनी नहीं मालूम होगी, अब बेटा अपना नहीं मालूम होगा, मकान अपना नहीं मालूम होगा। अब भी तुम रहोगे, अब अतिथि की तरह रहोगे। सराय हो गई, घर वही है, सब वही है। करोगे काम, उठोगे बैठोगे, दुकान दफ्तर जाओगे, श्रम करोगे, पर अब कोई चिंता नहीं पकड़ती। एक बार ये बात दिखाई पड़ जाए कि यहां सब खेल है, बड़ा नाटक है, तो क्रांति घट जाती। मुझसे एक अभिनेता पूछते थे कि कहें कि मैं अभिनय में और कैसे कुशल हो जाऊं, तो मैंने कहा एक ही सूत्र है। जो लोग जीवन में कुशल होना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कि जीवन को अभिनय समझें, और जो लोग अभिनय में कुशल होना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कि अभिनय को जीवन समझें। और तो कोई सूत्र नहीं है। अगर अभिनेता अभिनय को जीवन समझ ले तो कुशल हो जाता है। तब नाटक को वो असली मान लेता है। तुम उसी
अभिनेता से प्रभावित हो गए जिसके लिए कुशलता इतनी गहरी हो गई है कि वो झूठ को सच मान लेता है। अगर अभिनेता झूठ को सच न मान पाए तो अभिनय में कुशल नहीं हो सकता, तो वो बाहर बाहर रहेगा, भीतर ना हो पाएगा। तो खड़ा खड़ा दूर दूर कर लेगा काम, लेकिन तुम पाओगे उसके प्राण उसमें रमे नहीं, गए नहीं भीतर। अभिनेता बिल्कुल भूल जाता अभिनय में। जब कोई राम का अभिनय करता है तो वो बिल्कुल भूल जाता है, वो राम हो जाता। जब उसकी सीता चुराई जाती तो वो ऐसा नहीं सोचता कि अपना क्या लेना देना है, अभी घड़ी भर बाद सब खेल खत्म, अपने घर चले जाएंगे, क्यों नाहक रो, क्यों पूछो वृक्षों से कि मेरी सीता कहां है, क्यों चीखो चिल्लाओ, क्या सार है, अपनी कोई सीता है कि कुछ, और सीता वहां है भी नहीं, कोई दूसरा आदमी सीता बना है, कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो अभिनय में खोए ना तो अभिनय कुशल नहीं हो पाता। अभिनय की कुशलता यही है कि वो अभिनय को जीवन मान लेता, वो बिल्कुल यथार्थ मान लेता है। उसकी ही सीता खो गई। वे आंसू झूठ नहीं, वे आंसू सच। वो ऐसे ही रोता है जैसे उसकी प्रेयसी खो गई हो, वो ऐसे ही लड़ता है, अभिनय को सच कर लेता है। जीवन को अगर कुशलता लानी हो तो जीवन को अभिनय समझ लेना। ये भी नाटक है, देर अबेर पर्दा उठेगा, देर अबेर सब विदा हो जाएंगे। मंच बड़ी है माना, पर मंच ही है कितनी ही बड़ी हो। यहां घर मत बनाना, यहां सराय में ही ठहरना। ये प्रतीक्षालय है, ये क्यों लगा है? मौत आती जाती, लोग विदा होते चले जाते, तुम्हें विदा हो जाना है। यहां जड़ें जमा के खड़े हो जाने की कोई जरूरत नहीं, अन्यथा उतना ही दुख होगा।